हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudySM। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज़ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू तीनों का यूज़ हम मजबूरी में करते हैं। तीनों का यूज़ हम कहाँ करते हैं? मजबूरी में। अब हम जैसा कि हम जानते हैं कि ये हैज़ हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये किसकी टेंस है? किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ये तीनों के तीनों, जैसे हैज़ हैव प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। हैड किसकी होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। विल हैव, शैल हैव किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। अब सिंपल इसमें क्या है, सिर्फ तीनों के जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके आगे टू ऐड है। मतलब हैज़ टू है, हैज़ था उसमें तो हैज़ टू लगा है, यहाँ पे हैड टू, हैव टू है और हैड टू है, विल हैव टू है, शैल हैव टू है। मतलब सबके जितने भी हेल्पिंग वर्ब है सबके आगे सिर्फ टू ऐड है। अब उसी तरह मतलब तीनों का यूज़ हम मजबूरी में करते हैं। जब कोई काम मजबूरी में किया जाए, जो हम करना ना चाहें, कोई किसी काम को हम करना ना चाहें फिर भी हमें वो काम करना ही पड़े, तो वहाँ पे हम इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ एज अ मॉडल यूज़ करते हैं, मॉडल के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में हैज़ टू, हैव टू, पास्ट टेंस में हैड टू, फ्यूचर टेंस में किसका यूज़ करेंगे हम? विल हैव टू, शैल हैव टू। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, मुझे जाना है या फिर मुझे जाना पड़ता है। अब ये मुझे जाना है, ये काम मैं करना नहीं चाहता हूँ, मुझे किसी न किसी मजबूरी में करना है। मुझे जाना पड़ता है तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई हैव टू गो। हम जैसा कि हम जानते हैं, हैज़ जो होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है और हैव जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किसके साथ यूज़ होती है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है। तो उसी तरह से हमें इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करना है, जैसे कि हम टेंस में करते हैं। तो तो हमें मुझे जाना पड़ता है का ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होगा? आई हैव टू गो। सेकंड एग्जांपल है, उसे बाज़ार जाना पड़ रहा है या फिर उसे बाज़ार जाना पड़ता है। वो जाना नहीं चाहता है फिर भी उसे किसी न किसी मजबूरी में, घर वाले के दबाव में या किसी भी प्रकार से उसे जाना पड़ता है। वो जाना नहीं चाहता है तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? उसे बाज़ार जाना पड़ता है तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ टू गो टू मार्केट। ही हैज़ टू गो टू मार्केट मतलब उसे बाज़ार जाना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, तुम्हें रोज़ सुबह उठकर नहाना पड़ता है। अब सुबह उठकर कौन नहाना चाहता है? फिर भी किसी मजबूरी में हम नहाते ही हैं। जैसे हमें कहीं जल्दी जाना हो, अर्जेंट जाना हो, स्कूल जाना हो या फिर कहीं भी जाना हो तो हम सुबह पहले उठकर नहाते हैं। लेकिन तो उसका इस तरह के सेंटेंस को मतलब वो उसमें मजबूरी है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू हैव टू बाथ डेली, डेली टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो क्या हो जाएगा? यू हैव टू बाथ डेली टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे जाना पड़ा। अब ये जो है मुझे जाना पड़ा, ये कैसा है? पास्ट का है, ये पास्ट टेंस में है। मुझे जाना पड़ा था या मुझे जाना पड़ा, मैं जाना नहीं चाहता था फिर भी मेरी किसी मजबूरी की वजह से मुझे जाना पड़ा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। उसके बाद क्या है? तुम्हें उसका जूठा खाना पड़ा। अब यहाँ पे ये भी पास्ट में है और पास्ट में हम जानते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक से हैव टू यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे हैड टू होना चाहिए। HAD है क्योंकि ये पड़ा है पास्ट में, तो यहाँ पे पास्ट में मतलब हैड यूज़ होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? यू हैड टू ईट हिज लिव्ड। लिव्ड का मतलब होता है झूठा, मतलब कि तो क्या हो जाएगा? यू हैड टू यू हैड टू ईट हिज लिव्ड। तो यहाँ पे मतलब हैड होना चाहिए क्योंकि ये पास्ट है, इसलिए मैंने कट करके यहाँ पे हैड लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? तुम्हें उसका जूठा खाना पड़ा, यू हैड टू ईट हिज लिव्ड। उसके बाद क्या है? उसके बाद है, तुम्हें उसका कपड़ा धोना पड़ेगा। तुम्हें उसका कपड़ा धोना पड़ेगा मतलब वो उसका धोना पड़ेगा। तो ये फ्यूचर का है, फ्यूचर में हम जानते हैं क्या यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब एज मॉडल के रूप में यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विल हैव टू, शैल हैव टू। और यू हम जानते हैं वी, आई और वी के साथ शाल यूज़ होता है या शैल हैव टू यूज़ करेंगे। और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? विल हैव टू यूज़ करेंगे। लेकिन आजकल मतलब एज ए मॉडर्न इंग्लिश, इन मॉडर्न इंग्लिश वी कैन नॉट यूज़ शाल।
सिर्फ वी यूज़ ओनली विल, मतलब हम सिर्फ मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ विल ही आजकल यूज़ करते हैं, शाल यूज़ नहीं करते हैं। फिर भी आप अगर करना चाहें ग्रामेटिकली वो गलत नहीं है, सही है। ऐसे हमें क्या है, तो तुम्हें उसका 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 कपड़ा धोना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू वॉश हर क्लॉथ्स, तुम्हें उसका कपड़ा धोना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मुझे अपने भाई को उसकी गलतियों के लिए सज़ा देनी पड़ेगी, उसकी गलतियों के लिए सज़ा देनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने आई के साथ विल ही यूज़ किया है, यहाँ पे शाल यूज़ कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। मैंने जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि मॉडर्न इंग्लिश में आजकल शाल यूज़ नहीं होता है, सिर्फ हम विल ही यूज़ करते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर में विल ही यूज़ करते हैं, विल वाली ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, आई विल हैव टू या फिर आई शैल हैव टू पनिश माई ब्रदर फॉर हिज मिस्टेक्स, मुझे अपने भाई को उसकी गलतियों के लिए सज़ा देनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है, हमें उसका काम करना पड़ेगा। अब कौन किसी दूसरे का काम करना चाहता, कोई नहीं करना चाहता, बिना फ़ायदे का आजकल यहाँ पे कोई काम नहीं करता। फिर भी किसी मजबूरी की वजह से, कोई फाउंडेशन है, कोई मजबूरी है जिसकी वजह से हमें उसका काम करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वी शाल हैव टू डू हिज वर्क, वी शाल हैव टू डू हिज वर्क, या फिर हम इसे कह सकते हैं वी विल हैव टू डू हिज वर्क। होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम इन हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, हैड टू का यूज़ एज ए मॉडल कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।